हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। सो आज फाइनली मेरे 7 दिन कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट 7 to 14 अब मेरे को नेक्स्ट डे स्टार्ट करने हैं। मतलब एक वीक मेरे को अच्छे से करना है। तो इस बार मेरा 10 घंटे का टारगेट रहेगा। तो सुबह यहाँ पे मैंने शुरुआत कर दिया था अपना इंस्पेक्टर चालीसा से। 20 मिनट में इसको देती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया भी है। और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर करना वीडियो को। और मैं ना अभी डेली व्लॉग्स नहीं लेके आऊँगी क्योंकि अभी 10 से 11 घंटे मेरे को पढ़ाई करनी है, फिर मेरे को एडिटिंग भी करनी रहती है और दूसरे चैनल पे वीडियो बनानी भी रहती है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी मैंने सोचा है कि आपको वैसे शो कर दूँगी कि हाँ ये हर दिन पे मैंने कितने आवर्स स्टडी की है और फिर हर 3 से 4 दिन पे एक व्लॉग आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन जैसे ही ओवर हुआ तो एक दिन पहले मैंने टेस्ट दिया था। मैंने बोला था कि एक दिन का मैंने ब्रेक लिया था, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। उसमें टेस्ट एनालिसिस कर सकती थी बट आई डिडंट, जस्ट मैं ऐसे ही मज़े ले रही थी उस दिन के। तो फिर मैंने सुबह सुबह आधा मतलब ये जो 1 घंटा लग गया था, मतलब 1 घंटा नहीं 40 मिनट के आसपास लग गया था कि इस पूरे टेस्ट को एनालिसिस करने में, क्योंकि इतना गलत नहीं था बट इंग्लिश में मैंने गड़बड़ की थी। इंग्लिश यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि इंग्लिश में मैं इतनी गड़बड़ कैसे कर रही हूँ। आज भी मेरे को एक मॉक टेस्ट देना था तो मैंने सोचा पहले इस वाले को एनालिसिस कर लेते हैं अच्छे से। तो आज इसमें अच्छी भी चीज़ थी और जीएस में तो मतलब मैंने ट्रिक से बहुत सारी चीज़ें याद की है और मैंने दूसरे वाले चैनल पर अपलोड भी किया है एक एसएससी करके। फिर उसके बाद जैसे ही टेस्ट एनालिसिस हुआ तो मैंने सोचा मैथ्स करते हो। मैथ्स को मैं डेली पे 2 घंटे का रखती हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि अब डेली एक मेंस का मॉक मेरे को लगाना है। एटलीस्ट पीवाईक्यूज़ तो मैं पीवाईपीज़ तो ख़त्म करूँ ना, तो इसका 2 घंटे का टारगेट था। और यहाँ पे आज मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टार्ट कर रही हूँ, वो मेरा हो गया था मिक्सचर वाला, और मिक्सचर का 3rd वाला टेस्ट भी मैंने लगा दिया था उसमें आरबी में। अभी मेरे को ये स्टार्ट करना है, इसके टेस्ट अभी आरबी से देने मैंने स्टार्ट नहीं किए हैं, इसको भी मैं करूँगी। फिर यहाँ पे 2 घंटे हो गए थे लगभग और धूप भी आ गई थी मेरे रूम में बिल्कुल। एंड हियर यू कैन सी आई एम स्ट्रगलिंग। एक मक्खी आई हुई थी, उसको बाहर निकालने में जा ही नहीं रही थी और अभी भी आपको कैमरे में यहाँ पे दिख जाएगी वो। तो फिर उसके बाद मैंने अगेन मैथ्स करना स्टार्ट कर दिया था। बोला था कि मेरे को 2 घंटे का टारगेट है कि 2 घंटे रखना ही है मैथ्स को, तो वही कर रही थी। ये 2:45 पे 2 घंटे 45 मिनट आसपास मैंने पढ़ा था, पूरा 2 घंटे नहीं कर। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको जनरल स्टडीज़ की बुक चाहिए, ऑब्जेक्टिव पेपर जिसमें सारे स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम्स कवर है, तो आप रिलाई कर सकते हो ओसवाल बुक्स पर। दिस इज द जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक फ्रॉम ओसवाल बुक्स। इसमें आपको हर एग्जाम कवर मिल जाएगा, सेंटर हो स्टेट हो, इवन जो भी आप सोच सकते हो ना सभी इसमें इंक्लूडेड है। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको कैटेगराइज किया हुआ है हर सेक्शन को अलग से। सबसे पहले इन्होंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया हुआ है, इसमें पहले यूपीएससी के क्वेश्चंस है, फिर एनडीए के क्वेश्चंस है, इसी तरीके से सीडीएस के क्वेश्चंस भी आएंगे। और जितने भी मैंने बोला सेंट्रल स्टेट सभी एग्जाम इसमें कवर है, सीजीएल सीएचएसएल भी इसमें आता है। पहले इसमें सभी क्वेश्चंस गिवन है, उसके बाद इनके आंसर्स है, और आंसर में भी हर ऑप्शन को इसमें अच्छे से समझाया हुआ है और एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में वो भी इसमें शेयर की हुई है। अगर आपको भी ये बुक चाहिए तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। यू कैन यूज़ माई कूपन कोड एकता डागर टू गेट अप टू 50% ऑफ। और ये टॉपिक इजी भी था, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इतना कुछ गलत नहीं हो रहा था मेरा। कुछ नए क्वेश्चंस थे वो मैं नोट डाउन कर ले रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है। ये मैं टेक्स्ट बुक से दे रही हूँ और ये 2023 वाला है शायद सेट, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है बट हाँ प्रीवियस पेपर्स में से ही है। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया था और इसमें ठीक था, मैथ्स भी ठीक था एंड रीजनिंग भी ठीक था। और रीजनिंग में मैंने गड़बड़ कर दिया इस बार, 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गया। मैथ्स ठीक था और इंग्लिश में तो पूरा का पूरा पैसेज ही मैंने उड़ा मारा इस बार। मतलब जो एक आता है ना वो आइंस्टीन वाला था कुछ, मैंने उसमें ध्यान से नहीं पढ़ा, नहीं पता क्या गड़बड़ हुई। बहुत सारे इसमें मतलब बहुत नेगेटिव मार्किंग की वजह से मेरे नंबर कम आए हैं। बट नेक्स्ट टेस्ट में मेरे को यही चीज़ ध्यान देनी है और एटलीस्ट अभी मेरे पास इनफ टाइम है कि अपनी गलतियों पे काम कर सकूँ। जो इवेंचुअली जो पेपर होने वाला है फाइनल एग्जाम, उसमें मैं ये सब गड़बड़ ना करूँ। यहाँ पे आप मार्क्स भी देख सकते हो पूरा का पूरा, और ठीक है अभी इम्प्रूव तो करना ही है। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया एंड आई वेंट अपस्टेयर्स। वहाँ पे कबूतर आए हुए थे और हमने गेहूँ सुखाए हुए हैं तो उनको खाने लग रहे थे, तो मेरी मम्मी ने बोला उनको उड़ा के आ। एंड हियर यू कैन सी कितने सारे हैं, तो ये सारे गेहूँ को खा जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने फ्रेजल वर्ब्स लगाई। तो फ्रेजल वर्ब में ना हमारा कल सेशन नहीं हुआ था क्योंकि ना तो मेरे को याद था ना मेरी फ्रेंड को याद था, और हमने ट्राई किया था कि अवॉइड करेंगे कि हमने दोनों, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था दोनों का कि मना करेंगे कि आज नहीं करनी, बट दोनों ने ही नहीं किया था एंड क्लास भी नहीं हुई। तो बट आज का ये था कि आज तो मेरे को करना ही है 101%, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली बोला गया है कि कल नहीं हुआ तो कल से क्लास बंद हो जाएगी एंड ये हम उन्हें नहीं देना चाहते। सो अभी मेरे को सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे करनी है। फिर उसके बाद मैंने एक एडिटोरियल वाला सेशन लगाया था, YT यूट्यूब चैनल है वहीं से करती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते पूरा नाम बताओ, तो उसका नाम है योर इंग्लिश ट्यूटर, शॉर्ट फॉर्म रहती है YET। और आज का पैसेज कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ईजी लगा मेरे को, कुछ ज़्यादा नोट डाउन करने वाला भी नहीं था। उसके बाद आई हैड अ टी ब्रेक और आज पहली बार मैंने इतने बड़े कप में चाय पी है।
और फिर उसके बाद हमें जाना था अरावली हिल्स, जो यहाँ पे आपको दिख रही है वो सामने, बिल्कुल वही है। हमें कुछ काम था, मिट्टी चाहिए थी। साहब देखो, यहाँ पे पहले हम आते थे तब छोटे छोटे थे, बेर खाने के लिए सबके साथ आते थे, मतलब सब लोग आते थे। अब तो यहाँ पे कोई नहीं आता, इतना टाइम हो गया। हाँ, मेरी मम्मी लग रही है मिट्टी खोदने के लिए, सारी मिट्टी लेके जाएगी। ये पत्थर ले लिया था हाथ में, जस्ट कुत्ता दिखा था मेरे को कि काट लेगा मेरे को। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने रीजनिंग के 2 टेस्ट लगाने थे और मन तो बिल्कुल भी नहीं था। और सच बताऊँ तो जब हमारा मन नहीं रहता है ना कुछ करने का, तो मत करो यार। उस टाइम पे एक्यूरेसी मेरी इतनी कम चली गई ना इसमें। पहले वाले में तो फिर भी सही थी और परसेंटाइल भी इसमें ओके था, बट सेकंड वाले में तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई मेरी। मार्क्स तो सही आए, बट आप देख रहे हो परसेंटाइल 46 के आसपास है। फिर मैंने एक इंग्लिश का टेस्ट लगाया था और इंग्लिश में मेरे को डर था कि भाई कभी ऐसा ना हो जाए, बट बीच में मैंने एक रेस्ट ले लिया था। खाना वगैरह खाने के बाद आई स्टार्टेड विद इंग्लिश और इसमें ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। कुछ गलतियाँ मैंने की है, वो हो भी जाती है यार, क्योंकि मेरे पैराजम्बल्स में ही गलती होती है मोस्टली। इसी तरीके से मैंने दूसरा भी टेस्ट दिया था यहाँ पे। दूसरे में थोड़ा बहुत ठीक था, मतलब अच्छा लगा मेरे को लग भी रहा था कि ये अच्छा जाएगा। फिर उसके बाद मैंने किया जनरल स्टडीज़ एंड इसमें आज मेरे को इकोनॉमी करना था। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न मेरा पूरा हो गया है और बस उसकी वीडियोज़ अपलोड करना रह गया है। मैं दूसरे वाले चैनल पर सारी उसकी ट्रिक्स वाले वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी कुछ दिनों में। अभी कुछ दिनों व्लॉग नहीं बनेंगे, तो सिर्फ वही वीडियोज़ बनेंगी, इसलिए मैंने मना किया था। सो बस मैंने आज के लिए इतना ही किया था। Thank you so much for watching this vlog, and if you like it then do like, share and subscribe.